non-zero. Electric field is non-zero. In case of current flowing conductor, electric field is non-zero inside conductor. ठीक है ना? अरे बात समझ में आ गई? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे, ठीक है ना? आप सिर्फ इक्वेशन बना देना। क्वेश्चन लिखो। ओके, फ्रॉम ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, फ्रॉम ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, फ्रॉम ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ओके, 40 electrons, 40 electrons, ठीक है ना? ओके, गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना? ऐसा लिखो, क्रॉस इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 40 electrons cross it from left to right. Okay, 40 electrons cross it from left to right, and 40 protons, 40 protons cross it from right to left, and 40 protons cross it from right to left in 10 seconds. In 10 seconds. Okay, समझ में आ गया? Okay, find average value of electric current. Find average value of electric current. ये बच्चों एनटीएससी में पूछा गया था। एनटीएससी जानते हो ना, 10th में होती है। हाँ, अरे बहुत ही आसान है, जो अभी कहा था ना, अभी आपको डेफिनेशन बताई, पॉजिटिव के फ्लो के अलावा अपोजिट के। हाँ, ठीक है, कोई रोल नहीं है। नहीं, 8 नहीं है, नहीं यार, सब कुछ गलत है। अरे 80 इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज थोड़ी है। हाँ, सही कह रहा है। क्यों किया? देखो बच्चों, अरे बहुत ही आसान है। आपके इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो कर रहे हैं बच्चों? आपके लेफ्ट टू राइट। अरे इधर फ्लो कर रहे हैं ना बच्चों? कितने फ्लो कर रहे हैं? 40 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। आई इलेक्ट्रॉन होंगी, नहीं होंगी बच्चों? प्रोटॉन किधर फ्लो कर रहे हैं? राइट टू। कितने फ्लो कर रहे हैं? इस पर भी चार्ज तो बच्चों ई होता है, ठीक है ना? तो टोटल कितना हुआ बच्चों आपका? इससे चार्ज ही बच्चों देखो, प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो प्रोटॉन के कारण करंट बच्चों किधर होगी? प्रोटॉन की फ्लो की डायरेक्शन नहीं होगी, तो आई प्रोटॉन तो इधर ही है। अरे भाई, आई इलेक्ट्रॉन भी इधर आया, आई प्रोटॉन भी इधर है, दोनों जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ जाएंगे बच्चों? अरे जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ जाएंगे बच्चों? अरे हो जाएगा बच्चों। आई क्या होगा? आई प्रोटॉन प्लस आई इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने फ्लो कर रहे हैं बच्चों? 40 ई। अरे भाई, आई क्या होता है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है, नहीं होता? 40 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? ई अपॉन टाइम कितना है? 10। ये कितना होगा इलेक्ट्रॉन पर बच्चों? इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 40। 40 इंटू ई अपॉन 10 कितना जाएगा? 8 ई आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ई क्या होता है बच्चों? 1.6 इंटू, ये क्या आ जाएगा बच्चों? 1.44 × 10⁻18। अरे बच्चों, यूनिट क्या होती है इसकी? मैंने लिखवाया नहीं, क्या? एम्पियर। जानते हो? अरे जानते हो ना एम्पियर? ठीक है, दिख रहा है बच्चों ऑनलाइन वालों? सर ब्लर है? हर्षिता, ब्लर है वो? यस सर, ब्लर है, दिख नहीं रहा है। इधर मैं लिख रहा हूँ,
ब्लैक से लिख रहा हूं। आई क्या होगा आपका, आई प्रोटॉन प्लस आई इलेक्ट्रॉन, ये दिख रहा है हर्षिता? यस सर। ठीक है, उधर से देखो आई प्रोटॉन क्या होगा, 40 प्रोटॉन्स क्रॉस कर रहे हैं, राइट? एक प्रोटॉन पर चार्ज ई, तो 40 पर कितना, 40। ये क्यू आज नहीं आ गया, टाइम कितना है 10 सेकेंड। इलेक्ट्रॉन भी कितना है 40, इसका भी चार्ज कितना है ई, टाइम कितना है 10, ये कितना आ जाएगा 80/10 मतलब 8 ई। 8 इंटू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, कितना एम्पियर करंट आपकी आ जाएगी, ठीक है ना? आप इसको ऐसा समझ सकते हो बच्चों, अरे आई क्या था आपका, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा थीटा। अरे था कि नहीं था बच्चों? पहले तो सेपरेट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का लिया। आप खुद सोचो 40 बच्चों इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है ना? 40 मतलब 40 पॉजिटिव इधर क्रॉस हो रहा है, नहीं हो रहा बच्चों? अरे इधर क्रॉस हो रहा है, अरे इधर हो रहा है, नहीं हो रहा बच्चों? अब 40 इलेक्ट्रॉन का बच्चों निगेटिव चार्ज किधर हो रहा है आपका, इधर जा रहा है। तो नेट चार्ज के लिए माइनस काम नहीं करोगे बच्चों आप? अरे अपोजिट जा रहा है ना बच्चों, तो माइनस करोगे ना यार। तो और चार्ज क्या है बच्चों, -40 है कि नहीं? टाइम कितना है बच्चों आपका 10, इससे भी आ जाएगा, ठीक है ना? आप चाहे अलग अलग देख लो, चाहे नेट चार्ज बच्चों ऐसे ही करके देख सकते हो। अरे भाई 40 इधर गया क्यों, ओके? निगेटिव वाला अपोजिट जा रहा है बच्चों, अपोजिट जा रहा है तो नेट चार्ज के लिए तो माइनस करना होगा ना भाई। अरे भाई नेट चार्ज के लिए तो माइनस करना होगा, अपोजिट जा रहा है तो चार्ज बच्चों अपोजिट वाला क्या है आपका, माइनस ही है, नहीं है? तो क्या हो जाएगा ये बच्चों, अरे 80 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 80/10 कितना आ जाएगा? अरे आ गया, ये समझ में आया? दोनों तरीके से समझ सकते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का करंट क्या कर दो, जोड़ दो अलग अलग। अरे स्केलर एक नहीं है बच्चों, डायरेक्ट जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा? अरे स्केलर इसीलिए लिखा है ना, डायरेक्ट जुड़ जाएगा, या नेट चार्ज बच्चों फाइंड कर लो, ऐसे कर लो। बात समझ में आ गई? हाँ ये काफी लॉजिकल है। देखो उसको अकेले अकेले बैठा बुला लो उसको। ठीक है चलो देखो। अच्छा ये बताओ, अरे किसने भाई देख लो, करंट फ्लो क्यों करती है या चार्ज फ्लो क्यों करता है? खुद सोचो, पहली बात तो ऐसा सोचो। मैं तो कई बार जब हीट पढ़ा रहा तभी बताया था बच्चों, हीट किधर से किधर फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। डिफ्यूजन में पढ़ा होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। बॉडी को मान लो गिराओ बच्चों, तो किधर मूव करती है, हायर से लोअर हाइट। अरे होता नहीं होता बच्चों? अरे तो कोई भी बच्चों चीज है, मान लो मैं आपको पैसा भी दूंगा, तो जो बच्चों आपको अगर ज्यादा पैसा है तो मैं आपको दे पाऊंगा, अगर मेरे पास कम पैसा है तो नहीं दे पाऊंगा। हाई से लो चीज फ्लो करती नहीं करती बच्चों, ठीक है ना? यहाँ भी क्या होता है बच्चों, करंट हाई से लो फ्लो करता है। अरे भाई करंट किधर फ्लो करेगा बच्चों, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? अरे पोटेंशियल घटने की डायरेक्शन होती नहीं होती बच्चों? अरे होती है ना भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो तो बच्चों करंट मूव करेगा, क्यों? अरे भाई मूव कौन कराता है आपका, मूव कौन कराता है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो मूव कराएगी नहीं कराएगी, ठीक है ना? वो डायरेक्शन क्या होती है उसकी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक करंट किधर फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अब एक सिचुएशन लेते हैं, मान लो बच्चों एक गोला है आपके पास, ठीक है ना? अब ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, मतलब अर्थ से कनेक्टेड नहीं है, ओके? मतलब अर्थ में नहीं चार्ज जा रहा, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। इस गोले पर बच्चों आपका पॉजिटिव चार्ज है, इस गोले पर क्या बच्चों, नेगेटिव चार्ज, ओके? अगर मान लो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बच्चों, ओके, होगा क्या देखो, इस गोले पर एक्स्ट्रा पॉजिटिव है,
ये नेगेटिव वाला क्या चाहेगा बच्चों, इसमें पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा बच्चों, तो इससे पॉजिटिव चार्ज बच्चे इधर जाएगा नहीं जाएगा बच्चों। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज की ओर करंट इससे करंट इधर भाई, ये पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव को भी अट्रैक्ट करना चाहेगा बच्चों, नेगेटिव वाला इधर बाहर, करंट की डायरेक्शन किधर हुई बच्चों, नेगेटिव के फ्लो के अपोजिट, यही नहीं है बच्चों करंट की डायरेक्शन। अरे ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, पॉजिटिव वाला बच्चों है, आपने पोटेंशियल पढ़ा होगा, चार्ज के कारण क्या होता है के क्यू बाई आर, अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अगर क्यू पॉजिटिव है तो पोटेंशियल क्या आएगा पॉजिटिव, अगर क्यू नेगेटिव है तो पोटेंशियल क्या आएगा आपका नेगेटिव, जैसी बात है। तो कौन सा हायर पोटेंशियल पर है बच्चों, अरे पॉजिटिव वाला हायर पर है नहीं है बच्चों, और ये वाला क्या है नेगेटिव वाला लोअर पर है, तो ये हायर पोटेंशियल पर करंट किधर जा रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ऐसे भी समझ सकते हैं। अरे आ गया, बट क्या ये करंट आपकी परमानेंटली बहेगी क्या, आपने क्वेश्चन किया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हाँ वेरी गुड। अरे भाई मान लो सपोज मेरे पास मान लो 100 रुपए है, किसले के पास मान लो 0 है, इसलिए कहा सर उधार दे दूंगी, तो मैं 10 रुपए दिया, फिर कहा सर और दे दूं, 20 दिया, फिर 30 दिया, फिर अंत में 50 दे दिया, तो मेरे पास कितने बचे बच्चे, और इसके पास भी कितने हुए 50, अब मैं दूंगा इसको क्या नहीं, यहाँ भी क्या होगा बच्चों, अरे चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक बच्चों क्या हो जाएंगे, दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो, अरे भाई सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो आपका रुक जाएगा, हाँ करंट का फ्लो बच्चों रुक जाएगा, बट आपको ऐसा एक कुछ समय के लिए करंट भाई उसके बाद रुक जाएगी, ये आपको चाहिए क्या, आपको तो परमानेंटली करंट चाहिए नहीं चाहिए, एसी भी चलना चाहिए आपका, ठीक है हाँ हाँ। अब बच्चों इसका उपाय क्या है कि परमानेंटली करंट फ्लो, हाँ वेरी गुड, अरे भाई परमानेंटली बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे, इसलिए भाई सुनो, मान लो ठीक है ना, मैं 100 रुपए है मेरे पास, तुम्हारे क्या है 0 है, मैंने तुमको 10 रुपए दिए, ठीक है ना, फिर शिवांश ने क्या किया भाई 10 रुपए तुमसे छीन कर फिर से मुझे दे दिए, तुम्हारे पास फिर भी क्या बचे 0, मेरे पास फिर भी क्या बचा 100, अब मैं कॉन्स्टेंटली तुमको देता रहूंगा, ये छीन कर मुझे देता रहेगा, साइकिल चलती रहेगी। तो कोई बच्चों देखो इससे छीनने के लिए कोई स्ट्रांग आदमी चाहिए नहीं चाहिए, अरे चाहिए, देखो अभी बैटरी का काम क्या होता है बच्चों, यही करता है, अरे बच्चों हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तो चार्ज आराम से चला जाएगा, अभी इस बैटरी क्या करेगी बच्चों, इस पर इसके पॉजिटिव चार्ज जो लिया है बच्चों, मान लो 1 कूलम ले लिया, तो 1 कूलम वो क्या करेगी बच्चों, फिर से लौटाएगी इसको, तो काम करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, जैसे जो करना पड़ रहा है, अरे करना पड़ेगा ना, तो यही बैटरी का इंपॉर्टेंस है। ओके, कितना काम करती है बच्चों, अरे याद है ना पोटेंशियल डिफरेंस कैसा था आपका, डेफिनेशन क्या थी, W बाई क्यू तक नहीं था बच्चों, तो वोल्टेज क्या होगा Q इंटू B, अगर क्यू चार्ज बच्चों मुक्त करा रही है बैटरी, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दी है, तो कितना काम करेगी Q इंटू B। अरे भाई यू समझ जाए नहीं आ गया बच्चों, इसकी बहुत अच्छी एनालॉजी होती है, सभी घर में टैप होगा पानी का, अरे होगा, टंकी भी होती है बच्चों सोसाइटी में ऊपर, अरे होती नहीं होती, आप टैप खोलते हो तो क्या आता है बच्चों पानी, आराम से बच्चों आता नहीं आया था, अरे आराम से आता है, अब कुछ समय बाद बच्चों खत्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा पानी, हाँ अब टंकी में भी पानी चढ़ाना नहीं चढ़ाना होगा बच्चों, कौन चढ़ाएगा, अरे कौन चढ़ाएगा बच्चों, अरे मोटर चढ़ाएगी नहीं चढ़ाएगी बच्चों, तो मोटर काम करेगी ना बच्चों लोअर का हाई पोटेंशियल पर ले जाने के लिए, यहाँ पर भी बैटरी यही करेगी नहीं करेगी बच्चों, लो से हाई पोटेंशियल ले जाने नहीं ले जा रही चार्ज को, अरे समझ में आ गया, बैटरी का काम क्या हुआ बच्चों, तो मोटर का काम, अरे आ गया समझ में, अरे भाई आपका पानी ग्रेविटी चार्ज तो आराम से आ जाएगा हाई से लो, बट लो से हाई ले जाने के लिए क्या करना होगा आपको, मोटर ले यूज करना होगा, यही काम बच्चों बैटरी कर रहे हैं। अरे आ गया समझ में भाई, दिक्कत किसी को, हाँ बैटरी जब जैसे जिससे डिस्चार्ज होती है उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, ठीक है ना,
वोल्टेज वही रहता है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा, करंट भाई रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए, करंट का फ्लो रुक जाएगा। हाँ, तुम वेटर काम तुम करते रहते। किसी को दिक्कत है बच्चों इसमें? हर्षिता, आदित्य, श्रेयस, दिक्कत है बच्चों किसी को? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं। ओके, आगे बढ़े। अरे आगे बढ़े बच्चों। ओके, अच्छा ये बताओ, ये तो जो गोले थे बच्चों, ओके, इस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा हायर पोटेंशियल होगा, इस पर जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना लोअर पोटेंशियल होगा। अच्छा, करंट कितना तेज से बहेगी, जितना ज्यादा बच्चों हाई हो ये और जितना कम ये लो हो। अरे बच्चों, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ज्यादा तेज से करंट बहेगी। ये लॉजिक है कि नहीं है बच्चों? ओम ने क्या कहा था बच्चों? ओम लॉ पढ़े तो नहीं पढ़े हो? क्या कहा था? अरे भाई, करंट किसके प्रोपोर्शनल होती है बच्चों? वोल्टेज डिफरेंस। अरे भाई, लॉजिकल है कि नहीं है आपका? ठीक है ना, आप पहले पैदा होते आप भी कह देते, ठीक है। लिख लो बच्चों ओम्स लॉ। अरे ओम्स लॉ पढ़ा है ना? हेडिंग डालो बच्चों, ओम्स लॉ। लेकिन तुम लोग कुश्ती कर लो। ओम्स लॉ देखो बच्चों, ओम्स लॉ कहता क्या है, किसी को याद है डेफिनेशन? हाँ, क्या कह रहे? हाँ, वेरी गुड, उल्टा तुम बता रहे हो, करंट होता है। एनसीईआरटी में उल्टा लिखा, 10th की एनसीईआरटी, ठीक है, उन्होंने लिखा वोल्टेज से करंट। अरे समझ में आ गया? वहां देखो ऑन होगा। हाँ अभी चला भैया, देखो। अरे क्या लिखोगे बच्चों, लिखो, ठीक है ना। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, ठीक है ना, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, ठीक है ना। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied across its ends, ठीक है ना। provided temperature and other physical conditions, provided temperature and other physical conditions remain same, other physical conditions remain same, ओके। अभी मैं जो लास्ट वाली लाइन है ना, ठीक है ना, टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम, इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, ओके। क्या होगा बच्चों, क्या लिखेंगे, क्या कह रहा है, आई प्रोपोर्शनल टू वी, ओके। या बच्चों ये कह सकते हैं, उल्टा कह सकते हो, ठीक है ना, मैथमेटिकली कह सकते हो, लॉजिकली तो सेंस आपका यही बनता है, ओके। वी प्रोपोर्शनल टू आई भी कह सकते हो, ठीक है, ओके। प्रोपोर्शनलिटी हटाइए तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा बच्चों। अरे क्या आएगा बच्चों, कांस्टेंट आएगा। क्या कहते हैं उसको बच्चों, रेजिस्टेंस। अगर वोल्टेज को बच्चों मैं वाई एक्सिस पर लूं और इसको क्या ले लूं बच्चों में, एक्स एक्सिस पर लूं, तो देखो बच्चों वाई ये क्या है आपका, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, इसको एम मान सकते नहीं मान सकते बच्चों? वाई पर तो वैसे ग्राफ को नहीं हुआ,
क्या होता है ये y इक्वल टू mx ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, v इक्वल टू i का ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अरे समझ पा रहे हो? ओके, अब देखो इसको बना लो, इसको बना लो। बच्चों मीटिंग एंड हो जाएगी 5-6 मिनट में, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना फिर से, ठीक है, उसी लिंक से, ऑनलाइन वाले। आ गया, लिख लिया ना? ओके, देखो बच्चों एम क्या बताता है, बताओ एम क्या बताता है, लाइन में जो है एम क्या बताता है बच्चों, स्लोप बताता है। मान लो एंगल थीटा है तो स्लोप क्या होगा बच्चों, वेरी गुड, tan थीटा, यही क्या होगा बच्चों, रेजिस्टेंस आपका बताएगा। स्लोप जितना ज्यादा, तो ये कुछ बोल रहे थे, अरे भाई जितना स्लोप ज्यादा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा। ओके, फॉर एग्जांपल, अच्छा एक क्वेश्चन लिख लो बच्चों, क्वेश्चन लिखो, वी आई डायग्राम, ऐसा वी आई ग्राफ है, वी आई ग्राफ फॉर, वी आई ग्राफ फॉर टू कंडक्टर्स, फॉर टू कंडक्टर्स A comma B is shown below. Okay. Find which has higher resistance. Find which conductor which has higher resistance. क्या लिखा है, VI graph of two conductors A and B is shown below. Find which has higher resistance. Okay. Find which has higher resistance. अर्षिता दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। ठीक है, देखो बच्चों ये ग्राफ है आपका, ये V है, ये I है बच्चों। ओके, किसका बच्चों रेजिस्टेंस हायर है बताओ? ए का। अरे भाई ए का रेजिस्टेंस हायर नहीं है बच्चों, स्लोप क्या है बच्चों, ए का हायर। आप ऐसा भी सोच सकते हो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अब कट कट के आ रही है। सर दोबारा चली गई। सर आवाज ही नहीं आ रही है।